शहर से बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक खूबसूरत लेकिन वीरान गाँव। दिन में सब कुछ सामान्य था, हरियाली, बहती नदी, दूर दूर तक पहाड़ और एक शांत माहौल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक डरावनी चुप्पी छा जाती। हर रात एक अजीब सी औरत के रोने की आवाज आती थी, ना जोर से ना धीरे, बस एक स्याही सी करार। गांव वाले कहते ये इंसान की आवाज नहीं और नहीं कोई इसे रोक सकता है। कोई नहीं जानता वो आवाज आती कहाँ से है। गांव के बुजुर्ग बस इतना कहते, उस आवाज का पीछा मत करना, वो आवाज नहीं एक बुलावा है। एक दिन शहर से कुछ लड़के और लड़कियां ट्रैकिंग के लिए उस गांव में आए। उन्होंने गांव में एक रात रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। रात को फिर वही आवाज आई। एक लड़की ने कहा, कोई जंगल में रो रहा है शायद, चलो देखते हैं। लेकिन गांव के बाहर हर रास्ता अंधेरे और डर के सिवा कुछ नहीं था। अगले दिन वो सब ट्रैकिंग पर निकले, पास के पहाड़ की चोटी तक। शाम होने लगी थी तो उन्होंने एक बड़े पत्थर के पास टेंट लगाकर रात वहीं बिताने का सोचा। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, उन्हें एहसास हुआ कि जहां वो खड़े हैं, वो जगह एक 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। आसपास ना कोई जानवर, ना परिंदा, सब कुछ एकदम सुनसान। इसे वक्त भी वहां रुक गया हो। एक लड़के ने बोनफायर जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग जली, सामने अंधेरे में कई साए हलचल करने लगे। एक एक कर सब चौंक उठे। कोई चीज नजदीक घूम रही थी, कभी पेड़ों के पीछे, कभी पत्थरों के पास। तभी एक तेज चीख गूंजी। सब भागते हुए टेंट की ओर दौड़े। देखा, एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी है। उसके गले से खून बह रहा था और उसका शरीर पीला पड़ चुका था। खून सीधा रेंगता हुआ एक पुरानी टूटी कब्र की ओर जा रहा था। डर के मारे सब सुन्न हो गए। तभी अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। आग की लौ की परछाई में वो लहराया। सबने देखा मानो कोई और उनके साथ बैठा हो। तभी एक लड़के ने टॉर्च ऊपर की ओर मारी और देखा हर किसी के कंधे पर एक परछाई बैठी हुई थी। किसी की चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसी वक्त फिर वही पुरानी सी रूहानी रुलाई गूंज उठी, लेकिन इस बार वो आवाज करीब थी, बहुत करीब। अब कोई वापस नहीं जाएगा। कानों में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। रात लंबी थी और सुबह शायद कभी नहीं आने वाली थी।